फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, इसकी प्रश्नावली आज हम 8.1 को वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 7 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, ये चैप्टर जो है समाकलनों के अनुप्रयोग, छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से एक न एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में या 8 नंबर में 100% किसी भी बोर्ड में देखने को लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले हम समाकलन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, 3-4 क्वेश्चन है सिर्फ इसमें, छोटी सी प्रश्नावली है और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके पहले इसके क्वेश्चन हल करने के बारे में हम जो है पहले क्षेत्रफल का सूत्र जान लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं उसे। तो देखिए, कुछ हमने ये फॉर्मूले हैं, ये देखिए सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रखे हैं हमने। अगर जो है लिमिट एक्स में दी हो, अगर लिमिट एक्स में हो तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर वी और बाई डी एक्स। ये एक्स बराबर ए जो है लोअर लिमिट होती है, एक्स बराबर बी जो है अपर लिमिट होती है। और अगर जो है लिमिट जो है हमें वाई के रूप में दी है, वाई में दी है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इंटीग्रेशन वाई बराबर ए से वाई बराबर बी एक्स डी वाई। ये दो फॉर्मूले हैं और इन्हीं दो ही फॉर्मूले पर पूरी पर चैप्टर ये डिपेंड करता है। ठीक, चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं और आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर्मूले अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हमको कोई लिमिट अभी नहीं दी है, वो लिमिट हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1। ठीक, तो देखिए दीर्घवृत्त दिया हमें, दीर्घवृत्त क्या दिया हमको, ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर दीर्घवृत्त का एक चित्र बनाएंगे। देखिए इसकी हम तुलना कर लें पहले, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या करेंगे हम, से तुलना से हम तुलना करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए बराबर कितना जाएगा हमारे पास, ये देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक, और देखिए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर 9 आ गया यहाँ पर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो है देखिए ए का मान जो है बड़ा है बी से, तो हम इसी हिसाब से जो है यहाँ पे दीर्घवृत्त बनाएंगे। ये देखिए हमने दीर्घवृत्त का बना लिया। ठीक, यानी ये कौन है, इसका मूल बिंदु है। ठीक, इसके निर्देशांक कितना होंगे 0,0 मूल बिंदु, और ये कितना देखिए एक्स बराबर ए है, या ए है 9 है, तो ये कितने जाएगा, इसके निर्देशांक कितने जाएंगे, यानी 0, पर कितने चलना है 4, 4,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 4, इसको जाएंगे 0,3। ठीक, यानी देखिए ये जो है ए जो होता है एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी होती है और बी जो होती है वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं हमने ओ, इसे ए, इसे मान लिया हमने बी। ठीक, पूरे यानी कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। देखिए यहाँ पर देखिए लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी यानी कि जो है एक्स बराबर ए से एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4 हमारी हो जाएगी लिमिट, क्योंकि यहाँ पर ए का मान जो है बड़ा, ए का अगर बी का मान बड़ा होता तो हम 0 से बी लिमिट लेते। समझ रहे ना, लिमिट का सबसे ध्यान रखने वाली बात है, अगर ए का मान बड़ा होता है, ए का मान यहाँ देखिए बी के मान से बड़ा है, एक्स अक्ष वाला वाई अक्ष वाले से बड़ा है, तो हम लिमिट लेंगे एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के रूप में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नहीं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा नहीं भाई, पूरे का क्षेत्रफल जो है 4 गुणा ये चारों जो है क्या है बराबर है, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दो, उसकी 4 से हम गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए हमारे पास दिया है, ये दिया हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक, इसका देखिए 16 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, तब देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 और 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है नहीं, इस पर भी रूट नहीं लगेगा। चलिए रूट भी लगा दो यहाँ पे, रूट मत लगाओ अभी। ठीक है नहीं, ये गलती से हो गया है। ठीक है ना, ये इतना। अभी इस पे है स्क्वायर, अब यहाँ से वाई का हम मान निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा और इसका वर्गमूल लग जाएगा। यही 3/4 और 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास वाई का मान। ठीक, अब देखिए ओ ए बी का, यानी कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा कितना, 4 गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो 4 गुणा, ठीक है, गुणा इन ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होना, ये हमने बताया वाई डी एक्स। कौन सा लगा, लिमिट दी हुई है हमें एक्स अक्ष में, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर बड़ा है, एक्स अक्ष से चलेगी दूरी कितनी ज़्यादा है वाई एक्स से। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन एक्स बड़ा ए लिमिट कितनी है देखिए, ए का मान कितना है 0 है, और बी कितना है, एक्स बड़ा ए से एक्स बड़ा बी कितना है 4 है। ठीक है नहीं, तो कितना जाएगा 0 से कितनी है लिमिट 4, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 4 और यहाँ वाई डी एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 4, वाई का मान कितना है हमारे पास 3/4, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखिए 4 इंटू 3/4 कर दिया हमने ये बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट, और यहाँ 16 माइनस का 16 कितना लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, 4 से 4 कैंसिल, और देखिए 3 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, ये होता है देखिए कितना होता है x/2, यानी x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। यह आपने जो है समाकलन वाले चैप्टर में फार्मूला पढ़ा होगा। प्लस का a²/2, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x/a, x/a की वैल्यू कितनी है 4, और लिमिट कितनी है 0 से 4, 0 से 4 है लिमिट। तब देखिए ये आ जाएगा 3, जब हम इसके यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 4 का स्क्वायर और 4 का कैंसिल तो हो जाएगा 0, प्लस का देखिए 4 चौक 16, 16 को और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16/2, और साइन इनवर्स 4/4। ठीक, अब माइनस में रखेंगे लोअर वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 रखेंगे तो 0/2 0, और 0 गुणा करेंगे इससे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का ये वाला आएगा कितना है, देखिए ये कितना है 4 का स्क्वायर, यहीं 4 का स्क्वायर 0 माइनस आएगा, फिर इसमें 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 और साइन इनवर्स 0/4 0। ठीक, 3 ये कितना जाएगा 8, और ये कितना 1 बचा यहाँ पर, तो ये जाएगा देखिए 8 साइन इनवर्स 1 कितना का मान होता है साइन में π/2 का, यानी साइन π/2, साइन 90 के लिख देंगे हम इसका, माइनस का ये देखिए साइन 0 कितना का होता है, ये कितना 8 आएगा जी, 8 साइन इनवर्स साइन कितना होता है 0 का मान होता है। ठीक, तो यहाँ 3 ये कितना होगा 8 इंटू ये 8 बच रहा है। ठीक है, 8 ही बच रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, मिस्टेक नहीं है, सही है। अब देखिए 8 ये कितना बचा, साइन साइन कैंसिल होगा, कितना बचा π/2, π/2 माइनस का ये कितना हो जाएगा 0, 8 गुणा इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा देखिए हमारे पास 2 से कितना बार जाएगा 4 बार, और 4 × 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12 पाई, क्या आएगा वर्ग इकाई, मात्रक क्या है इसका वर्ग इकाई। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल,
यानी दूसरे में हमको क्या दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। ठीक, इसका हम बनाते हैं। देखिए पहले से हल कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे हम 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 4 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर बराबर 1। इसकी हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर। तो देखिए ए का मान कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो ए का मान कितना आएगा 2। ठीक, और बी का मान कितना आएगा हमारे पास 3। अब यहाँ दिखाई दे रहा है चूंकि बी का मान जो है बड़ा है ए से। ठीक, जब बी का मान बड़ा है ए से तो देखिए इसका चित्र बनाते हैं पहले। तो ये कैसे जाएगा, इस साइड में बनेगा, इस टाइप से। ए का मान बड़ा होता है इस टाइप से बनता है, और बी का मान बड़ा है तो इस आकृति में बनाएंगे हम यहाँ पर। ये देखिए हमने दीर्घवृत्त बना लिया, यानी कि ये कितना हो गया बिंदु ओ। ठीक, 0,0 है, ये मान लिया ए, ये मान लिया हमने बिंदु बी। और इसके निर्देशांक कितने जाएंगे, ये एक से कितनी ए चली हुई दूरी कितनी है 2, ये हो जाएंगे 2,0 और ये कितने हो जाएंगे 3, 0,3। ठीक, तब देखिए ओ ए बी, और यहाँ से हम पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर कितना आएगा 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9। और देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4/9 और 9 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल कितना जाएगा, ये 2/3 और 9 माइनस वाई स्क्वायर पे इसमें क्या लग जाएगा रूट, ये हमारा वाई का मान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल ये देखिए इस अक्ष में ज़्यादा है, यानी यहाँ पे बी का मान जो है बड़ा है। जब बी का मान ए से जो है बड़ा होता है तो सूत्र क्या लगता है, सूत्र क्या बनेगा इसका, देखिए क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल बराबर बनेगा। देखिए पूरे का हमें क्षेत्रफल याद करना है, ये 4 गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 4 गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए 4 गुणा, ये गुणा में इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे हम, इसमें क्या है, उसमें एक्स बराबर ए से लिया था, इसमें लेंगे वाई बराबर ए से, वाई बराबर ए से कितना होता है, वाई बराबर ए से वाई बराबर बी। ठीक, और एक्स डी वाई, चूँकि इसमें जो है बी का मान जो है ए से बड़ा है, और ए का मान बड़ा होता है तो हम एक्स के रूप में लेते, एक्स ई बाई डी एक्स लेते। ठीक, देखिए 4 इंटीग्रेशन कितना, 0 से कितनी हो जाएगी, बी का मान कितना है, बी का देखिए बी का मान कितना है 3 है हमारे पास, ये 0 से हो गई लिमिट 3, और एक्स का मान कितना है, देखिए 2/3 आया है, 2/3 डी वाई, 2/3 9 माइनस वाई स्क्वायर है, 2/3 यह 9 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, और डी वाई, देखिए 2/3 बाहर कर दे रहे हैं हम, ये 4 इंटू 2/3 इंटीग्रेशन 0 से 3 और 9 माइनस का वाई स्क्वायर और डी वाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8/3, इसका सूत्र समाकलन कितना हो जाएगा, यानी एक y/2 और 9 माइनस का वाई स्क्वायर, यानी क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का वैल्यू कितनी है 9, यानी 9/2 और साइन इनवर्स वाई अपॉन ए की वैल्यू, यानी यह ए की वैल्यू कितनी है, ए का स्क्वायर यानी 3, इसे कर लेंगे 9 कर लेंगे 3 का स्क्वायर, तो y/3। ठीक, और लिमिट कितनी है 0 से 3। अब इसे हल करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 8/3, अब देखिए 3 हम लिमिट रखेंगे इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 9 ये तो 0 हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया 0 प्लस का 9/2, और देखिए साइन इनवर्स
3/3 कट जाए तो ठीक, माइनस का हम जीरो रखेंगे, देखिए जीरो से जीरो रखेंगे तो 0/2 जीरो, जीरो गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा जीरो, और माइनस इसमें ये देखिए 9/2 9/2 और साइन इनवर्स 0/3, ये क्या बन जाए, इतना हो जाए। तब देखिए 8/3 ये तो जीरो है, ये कितना हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन π/2 की, साइन 90 की वैल्यू होती है, माइनस का 9/2 और जीरो कितने की वैल्यू होती है साइन में, ये होती है साइन 0 की वैल्यू होती है ठीक। तो ये हो जाए देखिए 8/3 यानी 9/2 इंटू कितना जा, साइन साइन कैंसिल π/2 π/2 माइनस का ये कितना जा 9/2 इंटू जीरो ठीक। तो अब देखिए ये 8/3 गुणा 9 π/2 दूनी कितना जा 4, और 4 दूनी कितना जा देखिए 8, और 2 नाम कितना जा 18, तो जा 18/3 पाई, क्या मात्रक, वर्ग इकाई ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गए ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये कह रहा प्रश्न 3 व 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने x² + y² 4 एवं रेखाएं x0 x2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमको लिमिट दे रही है, जबकि इनमें लिमिट नहीं दी थी ठीक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी 3rd क्वेश्चन है। हमको दिया क्या है देखिए, ये दिया है वृत्त, क्या दिया है x² + का y² बराबर कितना दिया है 4 ठीक, और तथा रेखा कितनी दी है, रेखा x = 0 से x = 2। तो देखिए चित्र बना के दिखाते हैं हम इसका, ये वृत्त बनाते हैं, यह है वृत्त ठीक। इसकी देखिए त्रिज्या कितनी बन जाएगी, यहाँ से 2 बनेगी, क्योंकि वृत्त का समीकरण होता है देखिए x² + का y² बराबर a² से तुलना, से हम करेंगे तुलना। तो देखिए a का मान कितना आएगा, a² कितना आएगा 4, और a बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास ठीक है ना। उसमें देखा x = 2 से 0 से x = 4, ये x = 0 तो देखिए ये आएगा ठीक है नहीं, और x = 2 कहाँ आएगा यहाँ पर, यहाँ इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना OAB। तो इसके निर्धारण कितने हो जाएंगे, ये त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है 2 है, यानी हो जाएंगे 2, इसके हो जाएंगे 2,0, और इसके बनेंगे 2,0,2। x अक्ष पर चली गई दूरी इधर 0 और y अक्ष पर 2 है, क्योंकि त्रिज्या वृत्त है, ये दीर्घवृत्त नहीं है वृत्त है ठीक। तब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, यही OAB का क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे x = 0 से x = 2, x यहाँ से देखिए पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, यानी x² + y² बराबर 4 दिया, लिमिट देखिए x में दिए तो सूत्र कौन सा लगा, y dx वाला ठीक। तो हमें y का मान निकालना है यहाँ से, देखिए y² बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का x², तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस x² पे क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा ठीक। तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन x = 0 से कहाँ, x = 0 से x = 2 तक, ये 0 से 2 लिमिट और y dx ठीक। इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट, y का मान कितना 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, भाई 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर और dx। और देखिए a² - x² रूट के अंदर इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है x/2 रूट के अंदर a² - x², यानी 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर रूट के अंदर ठीक, प्लस का a² की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर /2, और साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 2, और लिमिट कितनी लग जाएगी इस पर 0 से 2 लिमिट लगा दी, और लिमिट रखते हैं 2 रखेंगे तो देखिए 2 दूनी, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कैंसिल है, ये हो जाएगा 0 हमारे पास। ठीक, प्लस ये देखिए 1 2 से जो कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर, कैंसिल हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। ठीक, माइनस अब 0 रखेंगे तो 0 से इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस। अब देखिए इसमें 2 का स्क्वायर है, ये कितना बचा, 2 ही बचा यहाँ पर। साइन इनवर्स 0/2 कितना हो जाएगा, 0 बना। ठीक, इतना। अब देखिए इसे कितना हो जाएगा, 2, ये साइन इनवर्स 1 बचा, 1 कितने लिख सकते हैं हम, साइन π/2 लिख सकते हैं नहीं। ठीक, माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 के लिख लेंगे साइन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 2 × π/2 माइनस का यहाँ बचेगा 2 × 0। ठीक, अब आगे देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 × π/2 से कितना बनेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा पाई माइनस का 0। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी वर्ग इकाई। तो ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है वक्र y² आ रहा है 4x, बाई अक्ष पे है एवं रेखा y/3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या हमको, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, दिया है y² बराबर 4x। ये कह रहा है y अक्ष एवं रेखा, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्रफल। ठीक है, ये कहा गया हमको परवलय का सूत्र जाए, यानी कि परवलय। अब परवलय कैसे होता है, देखिए y² बराबर 4x है, तो ये x अक्ष में है, अगर x² बराबर 4y होता तो y अक्ष में होता। ठीक, ये आपने कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम परवलय बनाते हैं इस टाइप से। ठीक, ये हमने बना लिया परवलय। इसमें कह रहा है y अक्ष एवं x y बराबर 3, y अक्ष इसके मूल बिंदु है, ओ इसके निर्देशांक कितने होंगे 0,0, और कह रहा है y बराबर 3 हमने जो है यहाँ पर मान लिया। ठीक है नहीं, यहाँ पर हमने माना कितना है, y बराबर 3 है, से घिरे क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। ओ इसे ए मान लेते हैं, इस बिंदु मान लेते हैं हम, कहाँ पर, जहाँ पर कट कर जाए बी। ठीक, तो यहाँ से देखिए पहले हम एक्स का मान निकालेंगे, चूंकि लिमिट दी है हमको y में, जब लिमिट y में दी होती है तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, यानी होता है x dy। ठीक, ये हमने फार्मूले पहले लिखवाए थे, तो यहाँ से हमें x की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी आई 0 से 3 लिमिट, और x dy 0 से है 3 लिमिट, x का मान कितना y²/4, और dy 1/4 कर देते हैं हम बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से 3 लिमिट y², और dy अब देखिए 1/4 y² का अगर हम समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, y की 3/3, और लिमिट कितनी है 0 से 3। ठीक, देखिए 3 तो कर देते हैं हम, लिमिट रखते हैं चलिए इसकी 1/4 इंटू 3 की क्यू अपॉन 3 माइनस 0 क्यू अपॉन 0। ठीक, देखिए एक 3 क्यू से एक 3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है नहीं, तो बचेगा 1/4, 3 का बार कितना होता है 9, माइनस का ये हो जाएगा 0। ठीक है नहीं, ये 3 आएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसके अंदर हल करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, 9/4। 9/4 इसमें कौन सा ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए आज हमने क्लास 12 की
चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 को वन शॉट में हल किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।